नमस्कार। कक्षा सप्तम गणित विषय का द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पाठ अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोण को देखते हैं। कोण के युग्म, ये युग्म होता है जब दो कोण होता है तो इसको युग्म कहा जाता है, जोड़ा, है ना। तो आपने प्राय देखा है कि हर बिंदु पर एक से ज़्यादा कोण बनते हैं। आइए इस प्रकार के बारे में कुछ सोचें। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं, ये शीर्ष है, दो कोण बना, तो इस प्रकार के कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो आसन्न कोण आप समझ में आ गया होगा। ये देख लिए, ये एक शीर्ष पर दो दो उभयनिष्ठ कोण बना हुआ है ना, इस प्रकार को हम आसन्न कोण कहते हैं। आगे देखिए, इसी में रेखिक युग्म, रेखिक युग्म किसे कहते हैं? तो आसन्न कोण के बारे में जान गए। तो आसन्न कोणों की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, एक सरल रेखा में हो तो उनसे बने आसन्न कोण रेखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 होता है तब उसे रेखिक युग्म कहते हैं। तो इसमें अंतर आसन्न कोण और रेखिक युग्म में अंतर आ गया कि रेखिक युग्म में दोनों कोण का मान 180 होता है, ये देखिए, और सरल रेखा में होता है और इसमें दो कोण बने होते हैं, ये रेखिक युग्म कहलाएगा। आगे होगा समझ में। तो आप चित्र देख करके आप अभ्यास करेंगे। क्रियाकलाप में आपको आसन्न कोण और रेखिक युग्म पहचानना है। पुस्तक सभी पास है, देख करके आप अभ्यास करेंगे। और इस प्रकार का यहाँ पर कौन सा कोण भुजा है, यहाँ पर आपको आसन्न कोण और रैखिक कोण को यहाँ पुस्तक देख करके आपको भरना है। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा कोण है शीर्षाभिमुख कोण। ये देखिए, अब इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। यहाँ चित्र दिख रहा है कि विपरीत दिशा में दो कोण बने हुए हैं। तो जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो कटान बिंदु पर चार कोण बनते हैं। देख लिए, चार कोण यहाँ बन रहा है, जिसमें से विपरीत दिशा के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं तथा वे माप एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान माप होते हैं। जैसे यहाँ चित्र दिख रहा है, तो यदि O लिखा है तो इसका माप और इस कोण का माप दोनों समान होगा, क्योंकि ये शीर्ष जुड़ा हुआ है। इधर का कोण, ये इसको कोण मान कर लेते हैं, तो ये दोनों शीर्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों कोण का मान एक होगा। इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब आइए चौथा पूरक कोण और संपूरक कोण देखेंगे। ये आसन्न कोण दिख रहा है। अब ये सावधानी पूर्वक देखें कि ये जब ये दो आसन्न कोण हैं तो यार देखो, ये कोण आपको बन रहा है 90 का, है ना। तो यदि दो पूरक जो कोण होता है तो इसका परिभाषा इसका देखें कि जब दो कोणों की मापों का योग समकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाता है। जैसे चित्र में दिखा है, ठीक है, ये 90 अंश का ये पूरक कोण कहलाएगा। और जब 180 का होगा, जब दो कोणों की मापों का योग दो समकोण या 180 हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो इस प्रकार ये संपूरक कोण का चित्र है ना। दो कोणों का 180 माप होगा। इस प्रकार कोण हम पहचान लिए। ये सभी कोण की परिभाषा आप कॉपी में लिखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितना चित्र दिया हुआ है पुस्तक में, यह तालिका को पुस्तक में पूरा करके अभ्यास करेंगे। फिर आगे के वीडियो में प्रश्नावली बाद हम एक को बताएंगे। धन्यवाद।